राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम मणिबंध रेखा का चंद्र पर्वत पर अगर आगमन होता है, अगर ये रेखाएं पहुंच जाती हैं तो क्या फल देती है, इसी को इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, ये हमारी कलाई रहती है और इस कलाई पर कुछ इस प्रकार से रेखाएं चलती हैं। मणिबंध रेखाओं के लिए कहा गया है कि जब ये रेखाएं बिल्कुल गहरी होकर स्पष्ट कलाई पर ही अगर चारों तरफ घूमती हैं तो ये अच्छी रेखाएं हैं। अगर ये रेखाएं शुक्र की तरफ या चंद्र की तरफ जब जाती हैं तो ये अनुशासनहीन रेखाएं हो जाती हैं, और जब अनुशासनहीन रेखाएं हाथ में होती हैं तो जीवन में जातक को संघर्ष करना पड़ता है। तो देखिए, जब भी कलाई की रेखाएं अनुशासन में न चलकर चंद्र की तरफ जाती हैं, कैसे जाती हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत कम ऐसे हाथ रहते हैं जिन हाथों पर आपको ये रेखाएं अदर पर्वतों पर जाती हुई दिखाई देंगी। तो देखिए, ये कलाई की रेखा थी, ये इधर सीधी ना जाकर ये इधर घूम जाए। अब ऐसा विरोधाभास बहुत कम हाथों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रेखाएं होती हैं। तो देखिए, ये रेखाएं ऐसे आकर ये घूम जाए, एक और रेखा आए ये घूम जाए, फिर एक रेखा आए ये घूम जाए, और यहाँ चलती है हमारी स्वास्थ्य रेखा। अगर इस रेखा को भी ये काट दे तो देखिए, इसे दुर्भाग्य की सूचक हाथ में माना जाता है। जातक का जीवन दुखी रहता है, जातक अपना जीवन संघर्ष में व्यतीत करता है, और यहाँ इन रेखाओं पर शत्रुओं की संख्या बढ़ती है, शत्रु अधिक रहते हैं, शत्रुओं से हानि होती है, और आकस्मिक दुर्घटना, हानि, एक्सीडेंटल चांस यहाँ इन रेखाओं पर देखे जाते हैं। शत्रु द्वारा पीड़ा भी इस रेखा पर पहुंचाई जाती है। तो काफ़ी कष्ट में ये रेखाएं रहती हैं। चंद्र पर अगर जाती हैं तो यहाँ भी इन्हें गलत ही माना जाता है। जीवन में अस्थिरता को बताती है, चंचल मन को बताती हैं। जातक अपने कार्य के प्रति उतना पॉजिटिव नहीं रह पाता जितना होना चाहिए, जिन सब के चलते इस जातक को संघर्ष जीवन में होता है, और स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित होता है। यहाँ जीवन में नकारात्मकता जो रहती है इन रेखाओं के कारण रहती है। अब मान लीजिए किसी के हाथ में ये रेखाएं, मणिबंध की जो रेखाएं रहती हैं, ये रेखाएं स्वयं स्थान पर भी अगर ऐसे चलती हैं, ऐसे ये ऐसे कर कर इनकी जो लेंथ है वह डिस्टर्ब, इनकी जो गति है वह डिस्टर्ब, तो भी जीवन में उतार चढ़ाव, नाना प्रकार के संघर्ष सिर्फ आप कलाई की इन रेखाओं को देखकर पता लगा सकते हैं। यहाँ अगर कलाई पर ऐसी रेखाएं हैं, हथेली आप देखेंगे आपको नीरस मिलेगी, जिसमें रेखाएं दूषित मिलेंगी, पर्वत आपको डिस्टर्ब मिलेंगे, संघर्ष युक्त मिलेंगे, और जातक काफ़ी संघर्ष करता हुआ जीवन में आपको मिलेगा। कई बार देखा जाता है कलाई पर जो रेखाएं रहती हैं ये एक दूसरे पर शाखा जो निकलती हैं एक दूसरी रेखाओं का स्पर्श करती है। छोटी पतली जो शाखाएं रहती हैं वह निकलती रहती हैं, और कुछ इस प्रकार से एक दूसरी जो रेखाएं रहती हैं पतली रेखाओं द्वारा ऐसे ऐसे कर कर ये इन रेखाओं पर चली जाती हैं। तो देखिए, ऐसी ये रेखाएं रहती हैं, तो ऐसे जातक के जो जीवन में इनका प्रभाव देखा जाता है वह अधिक परिश्रम का रहता है। यहाँ जो मेहनत है जातक को अधिक करनी पड़ती है, जीवन में संघर्ष भी होता है, लेकिन
संघर्ष कितना होगा, वो उस हाथ की जो ये रेखाएं रहती हैं, मुख्य जो मणिबंध रेखाएं, ये अगर स्पष्ट हैं, फिर शाखाएं पतली पतली जाकर इधर उधर जा रही हैं तो कम होगा। ये रेखाएं कम ज़्यादा कमज़ोर हैं, ये रेखाएं प्रभावी हो रही हैं तो संघर्ष बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। मणिबंध रेखाएं कलाई पर संख्या में चाहे कम ही रहें, 2 रहें, लेकिन 2 रेखाएं भी अगर बिल्कुल सीधी हैं, स्ट्रेट है, यवलड़ी आकार की हैं, यानी लगातार इस पर ये बने हुए हैं, कुछ इस प्रकार से एक श्रृंखला बनी हुई है ये वो की, तो आप कहें ये अच्छी रेखा है, ये रेखा अच्छी है। ये जो मणिबंध की यव आकार की लड़ियों की रेखा, ये शुभ फलदायक है। ऐसे जातक के जीवन में तरक्की रहती है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है और जीवन में प्रोग्रेस करता हुआ मिलता है। अगर इन रेखाओं से रेखाएं कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, हमारे शुक्र पर चली जाए, इधर ना जाकर ये रेखाएं इधर जाए, तो देखिए ये रेखाएं गलत फल देंगी। ये रेखाएं काम वासना को बताती है। अत्यधिक कामुक प्रवृत्ति के जातक के हाथ में आपको ऐसी रेखाएं मिलेंगी। ये रेखाएं भी अनुशासनहीन जातक को बनाती हैं और शुक्र की जो अशुभता है उसको ये रेखाएं यहाँ बताएंगी। ऐसा जातक काम वासना से अत्यधिक आपको पीड़ित मिलेगा। तो ऐसी रेखाओं को भी कलाई पर अच्छा नहीं माना जाता। तो ये थी जानकारी कलाई पर बनने वाली रेखाओं से संबंधित। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।